चतुर है इनका वो लड़का, समझदार है भाई। चलिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे कैन की। सो कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। कैन का यूज हम करते हैं, कैन यहाँ पर सी एन वाला कैन। ओके, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा, बाकी आप उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बाकी चीजें कर पाओगे इजीली। ठीक है। सो पहली बात कैन के साथ, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती हूँ और सकते हैं। इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं हिंदी में तो हम कैन का यूज करते हैं। कैन इज यूज्ड लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। कैन किसी में हेल्पिंग वर्ब होता है जब हम बात करते हैं किसकी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की। एबिलिटी मतलब क्या, जैसे मेरे पास एबिलिटी है, मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, दिस इज लाइक एबिलिटी। जैसे आपके पास क्या एबिलिटी है, आप रील्स बना सकते हो, है ना, मुंह बना सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, एक एबिलिटी है, सबके अलग अलग एबिलिटी है, ठीक है। सो हाँ, ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1 घंटा चिल्ला सकता हूँ, ठीक है, 1 घंटे का मुझे ब्रेक चाहिए, उसके वापस से मैं तो पीने की कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है ना, आप बात कर रहे हैं कैपेसिटी मतलब जैसे मान लो नॉर्मली जो कैपेसिटी होती है कि आप कितने घंटे क्लास अटेंड कर सकते हो, कितने घंटे इसको बेटा रेयर मत आपका ना टेम्पो पीछे होगा, नहीं समझा आपने। पावर मतलब कुल मिला के आपके पास कितनी पावर है, कि भाई जैसे मान लो आपको बोला मैंने कैन उठाने का, तो ये पावर में आता है, भाई आपको पानी उठा के लाना है सेकंड फ्लोर पे, ये पावर में आता है। जैसे बोल सकते हो कि आई कैन लिफ्ट, या फिर जैसा देखो मैं छोटा आई कैन टीच मैथ्स, ये मेरी एबिलिटी हो गई, ठीक है। अब कैपेसिटी में क्या बोल सकता हूँ, आई कैन टेक 1 आवर क्लास कंटिन्यू, ठीक है, 1 घंटे क्लास ले सकता हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक चल रहा कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ चला जाए। उसके अलावा अगर पावर की बात करें, आई कैन लिफ्ट 30 to 40 kg वेट, ये मेरी कैपेसिटी है कि भाई सॉरी पावर है कि मैं इतना केजी वेट उठा सकता हूँ। ऐसे कुछ भी सेंटेंस आपको आते हैं, एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे मैं पेपर में, जब पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा तो ये बात करते हैं कैन की। कैन में इतना ही आता है ना। कैन एक आप जैसे दोस्तों के लिए यूज करते हैं फॉर्मली, अगर नॉर्मली देखा है तो कैन आई टेक योर पेन, लेकिन आप सर को नहीं बोल सकते कैन आई टेक योर पेन सर, नहीं, उसमें क्या लगाते हो, मैं लगाते हो, क्योंकि कैन क्या है, एक कैजुअल चीज है, मतलब कैजुअल है ना, मैनर में नहीं आता है भैया। मैनर अपना यूज करना है अपने थोड़े से बिहेवियर के, अच्छे बिहेवियर के लिए, या फिर रिस्पेक्ट से करना है, आपको ये लगाना पड़ेगा, मैं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आई टेक योर पेन, आप क्यों आप कैसा बोलते हैं ना, मैं आई गो टू वॉशरूम, या फिर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई ड्रिंक वाटर, इस टाइप से पूछना है। अब लगाओ कैन, फिर आपको समझ ले पानी पी लेते हैं। हाँ ये देखो बच्चे ही पूछते हैं सर आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे पूछते हैं मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। आई कम इन सर, मैं आई कम इन नहीं बोलते, आई कम इन सर, मैं अंदर आता हूँ। क्या मैं अंदर किसी से पूछते नहीं है, पूछते हैं क्या, किसी से पूछते हैं ना, मुझे पता है। चलो ठीक है, गुड उसी का क्या है, पास्ट है, गुड क्या है, पास्ट है। जैसे कोई काम आप कर सका, सकी, सके, आपने सुना होगा वो कृष्ण राधा कृष्ण में जो भी आता है श्री कृष्ण में, सका सकी सके, वो सखा सकी सके होता है, ये सका सकी सके। जैसे मान लो आप कोई काम कर सके पास्ट में, जैसे मैं क्या कर सका, मैं क्लास अटेंड कर सका, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई कुड अटेंड द क्लास। ठीक है, यहाँ पर भी वही बातें हैं, वो जो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर जो आती है वो सब किस में आ जाएगी, पास्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, पास्ट में आ जाएगी। तो भैया जैसे मान लो मैंने बोला सेम टू सेम है, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, चीजों को आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर बोलूँ कि आई कुड टीच यू चैप्टर 13, ये 13 पढ़ा है मैं डिफरेंटली, तो मैं आपको 13 चैप्टर पढ़ा सका, ठीक है, मैंने या पढ़ा पाया, यहाँ पे पाया पाई बोल सकते हो ऐसा कि पाया पाई और पाए, बड़ा अजीब वर्ड रहते हैं, ठीक है। मैं क्लास में आ पाया, है ना, मैं क्लास ले पाया, इस टाइप से जो भी वर्ड आते हैं तो उसमें बोल सकते हो। चलो वी कुड एंजॉय एट, या इन क्रिएशन वाटर पार्क, ठीक है, इन क्रिएशन वाटर पार्क किया था कि नहीं, है ना, भाई हम कर सके थे ना एंजॉय, कि नहीं कर रहा था वो पर्टिकुलरली सर हमने तो जितने भी आप देखो, जितनी भी एबिलिटीज, कैपेसिटी, पावर जो होगी, अगर आपको पास्ट में बतानी है तो व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज गुड, सॉरी गुड क्या यूज करोगे, गुड यूज करोगे। लेकिन अगर वही आपको फ्यूचर में बताना हो तो आप यूज करोगे विल बी एबल, ठीक है। इसका मतलब होगा सकूंगा, सकूंगा, सकेंगे और सकूंगी,
ठीक है, हिंदी थोड़ा सा बोलने में अजीब लगेगा, इसका मतलब वो भी हो सकता है पाऊंगा, पाऊंगी, पाऊंगा बड़ा अजीब वर्ड लगते बोलने में। जैसे मान लो अगर आपको बोलना हो मैं इंग्लिश सीख पाऊंगी या मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगी या ला सकूंगी, अच्छा लगेगा, सकूंगी अच्छा लगेगा, मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगी, मैं तो ला पाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते ला पाऊंगी। आई विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स। इसके अलावा जितने भी काम जो फ्यूचर के हैं आप कर पाएंगे या कर सकेंगे वो किसमें आएगा, विल बी एबल टू में। और आपको देखो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर हम सेंटेंस एक फॉर्मेट के 4-5 बनाते हैं। जैसे ये तो क्या है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, अगर इसी को आपको बोलना है नेगेटिव में तो आप क्या बोलोगे, आई कैन नॉट टीच मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता हूँ। और अगर आपको बोलना है क्या मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ तो क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो कैन आई टीच मैथ्स, क्या मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, या फिर और आपको बोलना है कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ा सकता हूँ या कहाँ पढ़ा सकता हूँ, आप बोल सकते हो वेयर कैन आई, मतलब हेल्पिंग वर्ब। एक छोटा सा फॉर्मेट बता ही देता हूँ, इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, बताओ अगर आप इतनी जिद बता देते हैं क्या समझ में नहीं आया ना, चलो फिर भी बता देते हैं, समझ में आया तो अच्छा बताना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद अगर कैन लगाते हो, है ना, कैन लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ये सेंटेंस पहला वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भैया इसको चेक करते हैं, आई कैन सॉल्व मैथ्स कर देते हैं ना, आता तो नहीं है लेकिन लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब नेगेटिव अगर बनाना हो तो भैया होता है सब्जेक्ट के बाद क्या, कैन नॉट। भैया नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट लगता है, क्या लगता है, नॉट लगता है, सीधा सा फंडा है। अब भैया यहाँ पर अगर लगाना हो तो मैं बोलूंगा आई कांट बोल दो या कैन नॉट बोल दो, आई कैन नॉट सॉल्व मैथ्स। अगर मुझे बोलना है कि भैया इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, जैसे मैं पूछता ना आपसे, क्या आप खाना खा सकते हो, क्या आप वीडियो बना सकते हो, क्या आप रील्स बना सकते हो, क्या आप चुपचाप बैठ सकते हो, नहीं आप बना बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव दो टाइप के, एक होता है डब्ल्यूएच वाला और एक होता है कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो पहले हेल्पिंग वाला सीखते हैं, इंटरोगेटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे इसके पीछे, क्वेश्चन, हां देखो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। और कैन का मतलब यहाँ पर क्या निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, क्या, क्या मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, कैन आई सॉल्व मैथ्स, यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, कैन आई सॉल्व मैथ्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं। अब डब्ल्यूएच वर्ड में तो बहुत सारे वर्ड आते हैं, कुछ भी आ सकता है, मैं मैथ्स कब पढ़ा सकता हूँ, कहाँ पढ़ा सकता हूँ, दो सेटे बता देता हूँ। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड की कुछ भी लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद लगाते हैं हम क्या, कैन, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो दो एग्जांपल बता देता हूँ कब और कहाँ के लिए। तो जो कब और कहाँ होता है वो पहले आता है, कहाँ आता है, पहले आता है। तो कब के लिए हम बोलते हैं व्हेन, वो पूरा टिपन टापन सेम टू सेम, व्हेन कैन आई सॉल्व मैथ्स या टीच मैथ्स, सॉल्व मैथ्स। और यहाँ पर व्हेन मतलब कब होता है और व्हेन मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर कैन आई सॉल्व मैथ्स। आई बात समझ में। सो ये सभी में फॉर्मेट लगेगा इसके साथ। और ध्यान रखना, एक चीज बता देता हूँ आपको, जब दो हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है, कितनी हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या है, विल बी एबल टू, तो आपको नेगेटिव में क्या लगाना है, विल के बाद नॉट लगाना है, और बी एबल टू कहाँ लगाना है, बाद में। जैसे मान लो सेंटेंस आपको बनाना हो, जैसे इसी का बनाना कि भाई आई विल बी एबल टू सॉल्व मैथ्स, तो एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगला जब बनाओगे तो क्या लगाओगे, आई विल, फिर लगाओगे नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व मैथ्स। और जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तो भी पहले आपको विल लगाना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर लगाना है क्या है आपको, बी एबल टू। देखो जैसे क्या मैं मैथ सॉल्व कर पाऊंगा या कर सकूंगा, विल आई बी एबल टू सॉल्व मैथ्स, मैं मैथ सॉल्व कब कर पाऊंगा, व्हेन विल, क्या लगाएंगे, व्हेन विल, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी एबल टू, व्हेन विल आई बी एबल टू सॉल्व मैथ्स। और लास्ट में आप बोल सकते हो वेयर विल आई बी एबल टू सॉल्व मैथ्स। ये है आपका क्या, छोटा सा 3 चीजों का फॉर्मेट। उसको स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, पॉज कर दो बेटा। अब बेटा देखो मे का मतलब होता है बकरी, मे मतलब होता है सेम टू सेम जैसे हमारा कैन का होता है और सकते हो, लेकिन वहां पर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर का काम था। यहाँ पर परमिशन, परमिशन
पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। और पोलाइटनेस, हाँ आपको क्यूटनेस याद आएगी। अरे पोलाइटनेस ही बोलो सर, आप क्या समझ रहे हो? मैं उसमें भी बोल रहा हूँ। बस परमिशन, पॉसिबिलिटी और पोलाइटनेस। अब परमिशन जैसे हम मांगते हैं क्या बोलते हैं? मांगना। मे आई टेक योर ब्रेथ। ये इसमें पोलाइटनेस भी आ गई और परमिशन भी आ गई क्योंकि आपने प्यार से पूछा है। टेक योर ब्रेथ। किसी प्यारे पर्सन से पूछोगे तो अच्छा लगेगा ये। आप इसमें बोलेंगे अच्छा लगेगा तो ना कि नहीं टेक योर मोबाइल, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और आगे बात पॉसिबिलिटी मतलब क्या? एग्जांपल बताओ पॉसिबल। हाँ। ही मे बी देयर, ही मे बी देयर, ही मे बी देयर। हाँ वहाँ जहाँ से आगे एक बार शायद वह हो सकता है, ऐसा होता है ना। शायद भी हो सकता है, लेकिन शायद पता है इसमें लगाते हैं माइंड में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वह वहाँ हो सकता है, डायरेक्ट बोल सकते हो मे बी ही मे बी देयर। चलो एक और बोल सकते हैं इट कंट्रोल। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। चलो ये भी लिख देता आपका सारे मतलब सेंटर अच्छा है। मैं आई गो टू टी। चलो अगला सेंटेंस इजी है, हाँ बहुत इजी है। मतलब कुल मिला के चीजें। बेटा माइट का मतलब होता है, सुन लो, माइट का मतलब होता है शायद, शायद गा के और की। ठीक है, शायद मैं शायद कल स्कूल आऊंगा। आई माइट कम स्कूल टुमारो। मैं शायद क्लास में बेटा प्लीज। जब आप सब्जेक्ट के बाद माइट लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, स्टार्टिंग में शायद वर्ड लास्ट में लगाते हैं। जैसे हमारा फ्यूचर सिंपल होता है वैसे ही होता है माइट भी। बस इतना डिफरेंस है जब हम बात करते हैं किसकी, पॉसिबिलिटी की, ओनली पॉसिबिलिटी की, मतलब चांसेस की, बहुत कम चांस होता है इसमें। जैसे मैंने बोला आई माइट कम टुमारो, स्पेलिंग हो सकती है गलत, यहाँ पे डबल एम सिंगल आर। ठीक है, अब यहाँ पर आई माइट कम टुमारो, तो यहाँ पर क्या है, शायद है, मतलब बहुत कम चांस है कि हाँ। जैसे दोस्त बोलते हैं ना कि भाई तू कल आ जाना, आई माइट कम, ऐसा बोल देना, उसमें समझ आया समझेगा कि आप आने वाला नहीं हो। या फिर बोल सकते हो आई विल कम, मतलब मैं पक्का हूँ, आई विल। ठीक है, जब माइट का यूज करते हैं जब बहुत कम संभावना आपको बतानी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, तो वहाँ पर ये होता है। जैसे मैंने लिखा ना आई माइट कम टुमारो, शायद मैं कल आऊँगा। या फिर बोल सकते हो आई माइट रिकॉर्ड वीडियो, शायद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आई माइट मेक रील्स, मैं शायद रील बनाऊँगा। ठीक, शायद मैं रील बनाऊँगा, इस टाइप से। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता सिंपल पास्ट का नहीं है, सिंपल पास्ट का बोलो, सिंपल पास्ट का क्यों हो गया? ऐसा लगा। नहीं सिंपल पास्ट में बेटा ऐसा होता ना, मैं घर आया, आपने सेंटेंस लिखा, मैंने टेक्स्ट पढ़ा। बेटा प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं क्या बता रहा हूँ, बातें बंद कर लो या तो चले जाओ तुम। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉसिबिलिटी के बाद पास्ट में देखो सिर्फ ऐसा, जैसे मैंने बोला मैंने लैपटॉप चार्ज लगाया, आई पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, ऐसा बोल सकते हो। हाँ मैंने बोला कि मैंने लगवाया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और मैंने वीडियो चालू किया, आई स्टार्टेड वीडियो। या फिर मैंने सेंटेंस पढ़ा है, आई टॉट सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में आता है। लेकिन मैं बोलूँ शायद मैंने 13 चैप्टर कराया, आई माइट टीच 13 चैप्टर, या सॉरी शायद मैं 13 चैप्टर पढ़ाऊंगा, आई माइट टीच 13 चैप्टर। तो हाँ माइट सभी के बारे में, किसी के बारे में सकता ना भैया, आप भी बोल सकते हो। हाँ शायद आप रील बनाओगे, यू माइट मेक रील्स। मैं समझ गया शुड, शुड का मतलब होता है बेटा चाहिए, एडवाइस। जब बात करते हैं एडवाइस की, सलाह, जब किसी को सलाह दी जाती है, जैसे हम आपको सलाह देते हैं, लेकिन घर वाले आपको सलाह देते हैं। पता वो सलाह देते हैं किसे? घर वाले सलाह देते हैं। आई गुड, आई देखो यू शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब जगह आई है ना, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है,
वी शुड कम रेगुलरली, या फिर यू शुड लगा सकते हो, वी शुड कम रेगुलरली। और कुछ भी मतलब जो काम आप लग रहा है ना कि एडवाइस देना चाहते हो उस काम के लिए इसलिए शुड यूज करोगे, ठीक ये है। वाला सेंटेंस आता है कि नहीं एडवाइस में, यू शुड सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास। सही बात है, यू शुड सिट प्रॉपर्ली इन द क्लास, सही बोल रहे हो आप लोगों के ध्यान रखना। यू शुड मत बैठिए ना। यू शुड सिट प्रॉपर्ली क्लास। बस बेटा, ठीक है। अब आता है ऑर्डर, जो कि मम्मी पापा देते हैं। हम आपको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं बैठ जा चुपचाप, बस इतना मतलब। उसमें लगाते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डर नॉट रिक्वेस्ट। ये होता है ऑर्डर के यूज। पापा ने बोला बैठ जा, बैठो जा। यू मस्ट सिट हियर, बैठ जा चुपचाप। आज तो यहाँ बैठ जाना चाहिए, सिर्फ बैठ जाना ही चाहिए, बस ना, ठीक है। They must follow traffic rules। 5-5 को बैठा नहीं जाना चाहिए। यार घूम फिर के इधर ही आ रहा और वो बात आपने बोला उसकी वजह से नहीं हुई। बनाई गई ऐसे भी तुम्हारी हो गई सब गलती, बच्चों की गलती ना गलती। बच्चे। ये थे ना 4-5। चलो ऑटो का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसका देखो यूज कैसे होगा, डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पर जो ड्यूटी वाले सेंटेंस आते हैं ना, जैसे मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, ठीक, नॉर्मल ड्यूटी हो सकती है। बोलो ड्यूटी मतलब मस्ट का मतलब किसके लिए होता है, जब ऑर्डर देना हो, किसी को भी काम करवाना हो, तो बोलो यू मस्ट प्रिपेयर 13 चैप्टर्स। और ऑटो का मतलब क्या, जब आपको कोई काम करना चाहिए, जो कि नॉर्मल सी ड्यूटी होती है, ठीक है, संभावित काम होता है। इसे मैं बोलूं वी ऑट टू, प्रोबेबिलिटी OUGHT, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या बात माननी चाहिए, बाकी मानते नहीं होता है अलग बात है, ठीक है। और they ought to maintain cleaning, उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो और भी ऐसा हो सकता है, देखो जो शुड में आ रहे हैं वो यहाँ पर ऑटो में आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों एडवाइस वाले काम। यहाँ पर कोई मतलब ऑर्डर नहीं दिया जाता है, एक मोरल ड्यूटी के बारे में समझाया जाता है, तो शुड में जो सेंटेंस आते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। सर मॉरल ड्यूटी में ये वाला सेंटेंस नहीं आ सकता, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? देखो ये क्या है, मोरल ड्यूटी है ना, ड्यूटी बता रहा है, तो क्या बोल सकते हो आप, वी ought to help poor people, या फिर पुअर पीपल, या फिर बोल सकते हो नीडी पीपल, जैसा आपको लगे वैसा सेंटेंस लिख सकते हो। तो एक बार वापस से पॉज कर दिया जाए।